नमस्कार। फ्रांस में होने जा रहा है एआई का एक्शन समिट। एआई के एक्शन समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। इस एक्शन समिट में भारत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को साझा करने गया है। 2023 में एआई का एक्शन समिट ब्रिटेन में हुआ था, 2024 में साउथ अफ्रीका में हुआ और 2025 में ये फ्रांस के पेरिस शहर में होने वाला है। इस एआई के एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां फ्रांस का दौरा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्से शहर में फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं। देखिए, भारत को लेकर फ्रांस का रवैया पश्चिम देशों की तुलना में एकदम अलग रहा है, बाकी पश्चिम देशों की तुलना में एकदम अलग रहा है। जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश भारत को लेकर लोकतंत्र, मानवाधिकार को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, फ्रांस ने कभी भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। यहां तक कि जब कश्मीर मामला आया, 2019 का ही मैं एक उदाहरण दूं तो 2019 में यूएन में जब कश्मीर मामला हो रहा था, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने वीटो के लिए कहा था। फ्रांस ने सीधा वीटो का प्रयोग किया था कश्मीर मामले में। इसके अलावा उन्होंने कह दिया था कि कश्मीर मामला भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इसके अलावा 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई 1998 को, उस समय दुनिया ने हमसे दूरी बना ली थी। उस समय फ्रांस ही हमारे साथ खड़ा हुआ था और फ्रांस ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत के साथ किया था, जिसका 21वां संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में फ्रांस के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज शुरू किया गया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आज तक हुए समझौतों पर अगर नजर डालें तो 1964 में भारत और फ्रांस के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ था। 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के समय फ्रांस ने ही भारत की मदद की थी। 1982 में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए भारत को यूरेनियम की सप्लाई की थी, और यूरेनियम की सप्लाई जब 1982 में की थी ना, वो भी उन परिस्थितियों में यूरेनियम की सप्लाई की थी जब अमेरिका ने हमें यूरेनियम की सप्लाई रोक दी थी। अमेरिका ने यूरेनियम की सप्लाई क्यों रोक दी थी कि 1978 में परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जब भारत ने संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया तो अमेरिका ने हमें यूरेनियम की सप्लाई रोक दी थी। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मिंत्रा भारत आए थे 1982 में, और उसके बाद हमें तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्रांस ने ही यूरेनियम दिया था। इसके अलावा 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हो रहा था, उसके 4 महीने पहले जनवरी 1998 में फ्रांस के राष्ट्रपति जेके सिराक भारत आए थे और एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम किया था दोनों देशों के बीच में। 2005 में हमने फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का समझौता किया था। 2016 में 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदने का समझौता किया था। इसके अलावा 2019 में कश्मीर के मामले में फ्रांस ने वीटो का प्रयोग किया था। अब अगर यूएन में अगर देखें तो भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी अगर कोई देश करता है तो वो फ्रांस करता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत फ्रांस है, ये भारत को सीक्रेट और डिफेंसेस जो फोर्स हैं उनका सहयोग भी उपलब्ध करवाता है। रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में भारत की बराबर मदद की है। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है, और महाराष्ट्र के जेतपुर में जो परमाणु प्लांट लगा है उसमें भी फ्रांस की पूरी मदद है। हम भी फ्रांस से अपने हथियारों में देखें तो 33% हथियार हैं ये फ्रांस से खरीदते हैं। अमेरिका से हम 36% हथियार खरीदते हैं।
इसके अलावा माफी चाहूंगा, रूस से हम 36% हथियार खरीदते हैं। धन्यवाद।